भारतीय संगीत में लगभग सभी राग समय की पहचान कराते हैं। समय जो नित्य है, निरंतर है, गतिमान है। समय जो बदलता है लेकिन शाश्वत है। समय के चेहरे का, समय की उम्र का, समय के स्वभाव का, समय के संस्कार का, समय के उत्थान का, समय के अवसान का बोध कराते हैं राग। ऐसा अक्सर होता है, हम आप कोई धुन, कोई सुर या कोई राग सुनकर अनायास कह उठते हैं, यह तो सुबह की हंसी है, यह तो वसंत की आवाज है, यह तो शांति का स्वर है। लेकिन क्या कभी आपने ऐसी शख्सियत को देखा है जो किसी खास सुर को अपने स्वभाव का पर्याय कहे? इस शख्सियत की तरह मेरा स्वभाव कैसा है तो तीव्र मध्यम जैसा है। ये शख्सियत हैं दत्ता भाऊ, दत्तात्रेय शंकर सावले। दत्ता जी शिक्षक हैं, जीवन के हर क्षेत्र में विद्यार्थियों के सहयात्री शिक्षक, ज्ञान के खोज कर्म में लगे यायावर शिक्षक। हमारे फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। मैं जब 10वीं पास होके साइंस लेने को जी चाहता था मेरा, तब बहू बोले कि नहीं, तुम्हारा पिंड जो है वो आर्ट्स का है, तुम आर्ट्स करो। तो मैं बोला ना, मेरे सब दोस्त जा रहे हैं साइंस पढ़ने के लिए, मैं भी साइंस पढ़ूंगा। 12वीं में मैं फेल हो गया और मैथ्स में फेल होने के बाद सब लोग मुझे गाली दे रहे थे, कुछ ऐसा कर रहे थे कि क्या पढ़ाई नहीं की, हॉस्टल में जाके खेला कूदा, सिनेमा देखा होगा, ये करा होगा। भाऊ एक ही शब्द, एक ही लफ्ज़ मुझे नहीं कुछ कहा कि तुमने गलत किया, ये हुआ, ऐसा हुआ, कुछ नहीं कहा। एक ही शब्द कहा कि अब साइड बदलो, बस आर्ट्स को जा लो। जब मैं 12वीं आर्ट्स को गया तब मेरी डिवीज़न में मैं फर्स्ट आया और बाद में पढ़ाई के लिए हम तीनों भाइयों को उन्होंने फर्ग्यूसन कॉलेज भेजा। दत्ता भाव के लिए समाज को पहचानने की खोज करना सीखने की यात्रा है। दत्ता सावळे माझे 59-60 सालापासूनचे मित्र। आमचा एक मित्र परिवार साने गुरुजींच्या विचाराचा, सेवा दलातला संस्कार राहणारा, समाजवादाचा विचार मांडणारा आमच्या मित्रांनी त्या गावामध्ये दीर्घकाळ शाळा कधीच चालली नाही, अनेक तिथे शाळा उभी केली। आमचे दत्ता सावळे 60-61 साली त्या शाळेमध्ये होते। आम्हा सगळ्या मित्रांनी आंतरभारतीय शिक्षण मंडळ उत्तूर नावाची एका खेडेगावामध्ये संस्था सुरू केली आणि मग परिसरातल्या अनेक मुला मुलींना शिक्षण घेण्याची संधी मिळाली। शिक्षणानं परिवर्तन होतं याचं दर्शन आम्हाला घडलं। तो अनेक ठिकाणी त्याची सत्यता पडताळून पाहण्यासाठी त्यांनी आपले साथीदार निर्माण केलेले आहेत। जिव्हाळ्यानं, आदर भावनेनं आणि मन भरून येऊन बोलतात ते मी सकाळपासून या ठिकाणी पाहतो। गोडी निर्माण होईल आणि महत्त्व कळेल यासाठी काही छोटी छोटी शिबिरं त्या ठिकाणी वारंवार भरवली जात असत। एक नाही, पण त्यांनी जे सांगितलं की मी आयुष्याच्या एका वळणावर अतिशय अस्थिर असतं, काय करायचं हे मला कळत नव्हतं। और दत्ता जी भी जिन जिन लड़ाइयों से देश भर में जुड़े हैं, उन्होंने हमेशा ये पहला कदम माना है कि हम पहले इस बात को देखें कि अपनी वास्तव को लोग कैसे समझते हैं, अपने दुख को कैसे समझते हैं, और छोटा सा रास्ता अपनी वास्तव में कृति की तरफ बढ़ने का, वो पॉलिटिकल स्पेस हर कोई कैसे ले पाता है, वहां से राजनीतिक लड़ाई शुरू हुई। सामाजिक परिवर्तन में अनेक गंभीर विषयों को लेकर जब चर्चा चलती थी
तो उसको एक प्रासंगिक दलित साहित्य के संदर्भ देना, प्रासंगिक और दूसरे थिंकर के उसको प्रासंगिक संदर्भ देना और अपने ज्ञान को और प्रगल्भ करना और तरुणों को एक प्रोत्साहित करना, ये काम उन्होंने लगभग हमारे साथ किया। भाव की जो पद्धति है उसमें हमारे गांव के कार्यकर्ताओं से भी वो उतनी ही मुक्तता से और कार्यकर्ता भी उनसे उतनी ही मुक्तता से बात करते हैं और वो दिशा कार्यकर्ता को वहाँ के हमारे आदिवासी कार्यकर्ता, गांव के कार्यकर्ता, उनके साथ में जो जुटी देने का जो ये है वो उन्होंने काफी दिनों तक किया है। दत्ता जी प्रशिक्षक हैं। पूरा देश उनकी कार्यशाला है। वह सबको सुनते हैं और कहते हैं, तुम अपने दिल दिमाग को सुनना सीखो, उनसे संवाद करना सीखो। राजस्थान से लेके हर जगह में जो पर्दानशील महिलाएं जो पहली बार पूरे घूंघट के साथ शिविर में आती है और वो 2 दिन के अंदर उसकी घूंघट खुल जाते हैं और वो दत्ता जी जो प्रशिक्षक है वो दत्ता बहन बन जाते हैं। हर एक के अंदर की जो कला को उभारने की जो ताकत है, एक प्रशिक्षक के रूप में वो मैंने इनसे सीखा। वह बोलते हैं, पूछते हैं, कहते हैं खुद से सवाल करो, सवाल करने का साहस करो, यहीं से समाधान का रास्ता खुलेगा। छोटे छोटे प्रश्न, छोटे छोटे सवाल। आप खेती करते हैं तो ऐसा क्यों करते हैं? यहाँ जो खेत में मजदूर काम करते हैं उनके साथ आपका क्या रिश्ता है? बाहर गांव में जो आदिवासी लोग हैं उनके साथ आपका काम कैसा है? वो आपको मिलने आते हैं कि आप उनको मिलने जाते हैं? छोटे छोटे सवाल और धीरे धीरे वो बड़े सवाल होते जा रहे थे। वह मार्गदर्शक हैं, सबके साथ बनी बनाई राह पर चलते हैं, लेकिन चलकर राह बनाने की दृष्टि देते हैं। जब मैं मार्क्सिज्म के प्रभाव से हट रहा था, या सॉलिडेरिटी मूवमेंट के समय की बात है, तब मैं उल्टी दिशा में झूम के गांधीवाद के प्रभाव की तरफ गया था। और मैं तो कहूँगा कि मैं गांधीवाद के पिंजरे में अटका था और उससे मेरी छुटका करने वाला अगर कोई एक आदमी है तो वो है बहू। वह जन संघर्षों के सत्याग्रही हैं, क्रांति के शोधार्थी हैं। उनकी टेक है, हर लड़ाई के लिए ज़रूरी है विचारों की सफाई। अपने जीवन के प्रासंगिक मुद्दों के आधार पर भी जन संघर्ष का रास्ता तय किया जा सकता है। जेपी गुजर गए। अब वैचारिक अभिभावक के तौर पर मेरे पास आसपास वैसे लोग नहीं हैं, तो मैंने एक तरह से अघोषित कह सकते हैं कि वैचारिक अभिभावक के तौर पे दत्ता जी को स्वीकार किया। वह घुमक्कड़ हैं, अथा तो घुमक्कड़ जिज्ञासा। मैंने वो घुमक्कड़ का काम अपने सर लिया कि जो भी इस प्रकार का प्रयास कर रहे हैं और मेरी मदद चाहिए या मुझे बुला रहे हैं, नए अनुभवों को लेने के लिए मैं भी उनके यहाँ जाता रहा और उनको भी मेरे अनुभव से कोई लाभ हो सकता है ऐसा लगा। ऐसे 25 साल गए। फिर शादी के बाद मैंने पूछा भी उनको कि आप क्या काम करते हैं करके बताने का, आप इधर जाते हैं बिहार में जाते हैं, तो वो बोले मेरा ससुर घूमता है करके बोलने का, बस बाकी तीव्र मध्यम सांध्य राग जैसे स्वभाव के दत्ता भाव की आयु आज 75 वर्ष पार कर चुकी है। इनका जन्म महाराष्ट्र के एक छोटे से कस्बे में समय के ऐसे कालखंड में हुआ जब स्वराज की डांडी यात्रा में शामिल होकर आम आदमी नमक सत्याग्रह का स्वाद चख चुका था और देश का हर गांव शहर स्वराज के संघर्ष का मोर्चा बन रहा था। जन्मतिथि 1932 है। पिताजी मेरे गाते थे, इसलिए गाने का एक माहौल घर में था।
गायक थे और मराठी स्टेज पे उन्होंने बहुत बड़े हस्तियों के साथ काम भी किया था। शंकर नाम है उनका। बाद में उन्होंने स्टेज का काम छोड़ दिया, संगीत के प्रति लगाव उनका रहा। बाद में ड्राइविंग सीखा और फिर वो एक तरह से मैकेनिक बने और मैकेनिक बनने के बाद फिर शादी हुई, एक जगह स्थिर हो गए। पंढरपुर व पास पड़ोस के लिए आज भाऊ भले ही घुमक्कड़ समाज कर्मी हो, अपने परिवार के लिए धुरी के समान है, आदरणीय, अनुकरणीय अभिभावक। अपनों के लिए स्नेह, चिंता व कोमलता का अद्भुत मिश्रण। मुझे लगता है अब इस एज में उन्होंने इतना काम करना नहीं चाहिए। गटर साफ करेंगे रोड में, इनसे भी बोली तो मुझे पसंद नहीं रहता, क्योंकि क्यों इतना कर रहे हैं आप, अब बस करो, ऐसा मेरा कहना है। तो वो नहीं सुनते, वो कहते हर लोग तो अपना घर का करते हैं, लेकिन मैंने कुछ अलग किया तो क्या। इतिहास में कोई जो व्यक्ति है उनके बारे में, हमारी पढ़ाई में कुछ अगर हमें सवाल हो या कुछ शंका हो तो हम उन्हें पूछते हैं। मुग्धा जब छोटी थी, जब आएंगे तब रोज़ घुमाने लेके जाएंगे या उससे ज़्यादा लगाओ। जो सबसे छोटा है, अभी ईशिता छोटी है, यानी इसकी लड़की है वो छोटी है ना, तो उससे उनका ज़्यादा ये होता है। वो भी अबा आया करके इतना नाचती है, ये करती है। और वो फैमिली के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। इतना सब मिलजुल के रहना, इतना ज़्यादा वो कहते हैं कि नहीं वो नहीं आया, ये नहीं आया, उसे खाना दिया कि नहीं, बहुत ज़्यादा उनको इसका एहसास है। अपनों और अपने परिचितों सबको एक सूत्र में बंधने के लिए प्रेरित करने वाली अगाध आस्था के न्यासी। मेरे पिताजी ने कम पढ़े लिखे थे, 7-8 लड़के होने की वजह से फाइनेंशियल पोजीशन बहुत ख़राब थी, लेकिन जब मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत थी तो इन्होंने जो है हाथ बढ़ाकर मुझे थामा और मुझे तसल्ली दी। तब चलकर मेरा घर खड़ा रहा। हर चीज़ में मुझे उनसे गाइडेंस मिली, एनकरेजमेंट मिला। आईवडिलांना असं वाटत होतं की ह्या मोठ्या भावानी किंवा मोठ्या मुलांनी आपलं घर जसं पुढे यावं आणि पुढे आणावं, आणि तसंच त्यांनी केलेलं आहे। भाऊ मला असा भेटला की तो त्याच्या अंगात असलेली चित्रकला, लहानपणी त्यांनी एक 2-3 चित्र काढली दत्ताचं, आणि अशी 2-3 चित्र काढल्यानंतर त्याची चित्र पाहून मी चित्र काढायला सुरुवात केली। त्याची चित्रकला बंद झाली, बाकीचे उद्योग सुरू झाले पण आणि मी मात्र त्याच्याकडून प्रेरणा घेतली आणि मला प्रत्येक ठिकाणी दृष्टी दिली त्यांनी, चित्र कसं काढावं, चित्र कसं बघावं, चित्रात काय कमी पडतं, काय जास्त यायला पाहिजे याची सगळी दृष्टी। म्हणजे मला खरे गुरु GD आर्टला, आर्ट मास्टरला वेगळे भेटले, पण खरा पहला गुरु माझा भाऊ हमारे घर में पैदा हुए और हमारे घर का पूरा माहौल बदल दिया उन्होंने। अगर भाऊ हमारे घर में नहीं होते तो हम लोग शायद क्या बनते मालूम नहीं। दत्ता जी ने बचपन में घर और स्कूल में सीखा कि जीवन के सुख दुख को, संघर्ष और कार्य व्यापार को रंगमंच के नाटक की तरह जिया जा सकता है, लेकिन अभिनय से, सिर्फ अभिनय से जीवन नहीं चल सकता। प्राइमरी स्कूल में जब पढ़ता था तो छोटे छोटे नाटक तो स्कूल में होते थे, उसमें हमें चुना जाता था। संगीत नाटक एक महाराष्ट्र की विशेषता है। कई नाटक तो ऐसे हैं कि 70-70, 80-80 गाने उसमें हैं। क्लासिकल म्यूज़िक पे, फोक म्यूज़िक पे आधारित ऐसे गाने हैं, और गाने के लिए लोग जाते थे, संवाद वगैरह भूल जाते थे। नाटक की कथा वगैरह सबको मालूम है, गाना शुरू हो जाते तो बाहर थिएटर के बाहर से लोग अंदर आके कुर्सी पर बैठे, गाना खत्म हो जाए तो बाहर। ऐसे 5-6 नाटक जिसके 100 साल हुए, 125 साल हुए, आज भी वो बहुत बड़े चाव से मंचन किया जाता है, देखा जाता है। दत्तात्रेय शंकर सावले जीवन की तलाश में किशोरावस्था से ही सतत संघर्षशील रहे, स्वभाव में क्रियाशीलता का गुण विकसित किया। छोटी उम्र में ही पढ़ाई के साथ
रोजी रोटी के लिए काम करते हुए वह अपने अंदर के विद्यार्थी के लिए खुद शिक्षक बन गए। 1945-46 में एक अजीब तरह की ट्रेजेडी हुई मेरे साथ और मेरे परिवार के साथ। उस समय जो बसेस चलती थी उसका राष्ट्रीयकरण हुआ, हमारा धंधा बंद गया। और धंधा बंद होना इसका मतलब है कि पेट बंद होना। मेरे भाई बहनें मुझसे छोटे थे, मैं ही एक ऐसा व्यक्ति था कि जो कुछ कमा के ला सकता है। पिताजी कुछ करते थे, मैंने एक छोटी वाली दुकान उन्होंने लगाई थी, लेकिन में 4 दफ़े मैं बाजार करता था और आके जितना जो भी खाना होगा खाएं और जाके सो जाते। जो मेरे पुराने हाई स्कूल के साथी थे, उनकी एक रूम थी, उसमें जाकर सोता था। उनके कंपनी में वो आप अध्ययन कर रहे हैं, मैं थका मांदा खा के आके सो जाना। ये मेरी ज़िंदगी अलग, उनकी ज़िंदगी अलग। लेकिन एक असर हुआ कि यार अपने को स्कूली शिक्षा लेनी है बस। पिताजी का दुकान अच्छा चलने लगा, माने पेट घर वालों के पेट भरने इतना आमदनी होने लगी। तो पिताजी ने कहा कि अभी तू ही दुकान में बैठता जा। हमने कहा कि हम दुकान में बैठेंगे, लेकिन स्कूल में रीएडमिट होंगे और स्कूल करके आपको मदद करेंगे। स्कूल में किताबों को और घर समाज में जीवन की पढ़ाई, दोनों के बीच के फासले कम होते ही किशोर दत्ता को महसूस हुआ कि शिक्षा के लिए स्कूल ज़रूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है स्कूलिंग। स्कूलिंग माने किताबों की शिक्षा को जीवन के अनुभवों से जोड़ने की सीख। किताबों से अर्जित ज्ञान से समाज के अनुभवों से जुड़ने की सीख। स्कूलिंग हथियार है ज्ञान मूलक और समता मूलक समाज निर्माण का। पाठशाला खुला दो महाराज, मोरा मन पढ़ने को चाहे पाठशाला। अम्बुआ का पेड़ यहाँ ठूठे का ठूठा, अम्बुआ का पेड़ यहाँ ठूठे का ठूठा। काला हो गया हमरा अंगूठा, काला हो गया हमरा अंगूठा। यह कालिक मिटा दो महाराज, मोरा मन पढ़ने को चाहे पाठशाला। खुला दो महाराज, मोरा मन पढ़ने को चाहे। पढ़ाई कमाई के इस दौर में दत्ता जैसा किशोर आज़ादी के आंदोलन से अछूता कैसे रहता। उसने माँ और मामा की वजह से खुद को आज़ादी के आंदोलन के गर्म और रोमांचक माहौल में घिरा पाया। घर तो जैसे हर तरह के आंदोलनकारी के लिए पनाह लेने का अड्डा बन गया था, अहिंसक सत्याग्रहियों का भी और सशस्त्र संघर्ष से जुड़े समाजवादियों का भी। पिताजी से जैसे नाटक आया, वैसे मेरे माँ के जरिए से ये सारा राष्ट्रीय आंदोलन और क्रांतिकारी आंदोलन और विचार वगैरह सब ये उससे वहाँ से आए। माँ के 2 भाई राष्ट्रीय आंदोलन में थे, तो उनका प्रभाव हम सब बच्चों पे था। मेरे नाना जी शिक्षक थे, 7 रुपये महीना उनको तनख्वाह मिलती थी। तो वो छोड़ के वो जाना चाहते थे राष्ट्रीय आंदोलन। तो इसलिए वो जज से लेकर पूना तक वो पैदल चले और ये लोकमान्य तिलक को मिले और उन्होंने कहा कि मैं भी आके यहाँ आपके काम, स्वराज्य के काम में हाथ बटाना चाहता हूँ, तो आप मुझे काम बता दीजिए। तो उन्होंने, आप कहाँ से आए? तो जज के। क्या करते? तो शिक्षक है। तो ऐसा करिए, आप जज जाइए, शिक्षा का काम ही ढंग से करिए, वो स्वराज्य का काम होगा। बचपन से पग पग पर गुलामी की मार सहते किशोर दत्ता सावले ने 15 साल की उम्र में आज़ादी की ऐसी मिठास चखी जिसने उसके जीवन की धारा ही बदल दी।
स्वाधीनता मिली 15 अगस्त 1947 में, उस दिन मेरे स्कूल में आनंद मनाया गया, जश्न मनाया गया और हर बच्चे को मिठाई बांटी। तो इसमें मिठाई कैसे क्या करेंगे, ऐसे पैकेजेस करके उन्होंने दिए थे। बहुतांश बच्चे के पैकेज में गुड़ था और उसमें न पेड़ा था, न कोई बर्फ़ी थी, न कुछ था। कि हमारी आज़ादी ही ऐसे भ्रष्ट रूप में हमारे सामने आई। जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही दत्ता सावले संघर्ष के रास्ते पर चल पड़े, समाजवादी संघर्ष के रास्ते। इसमें ही एक पड़ाव ऐसा आया जिसके बाद जीवन के हर कदम पर एक मोड़ आया। 50 साल में एक बहुत बड़ी घटना मेरे साथ हुई कि मैं उस समय सोशलिस्ट पार्टी में शामिल हो गया और 51-52 में मैं जेल गया और 3-3.5 महीने का जेल हमने किया, 2 दफ़े जेल में गया। तो एक तरह से एक्टिविज़म के खिलाफ जाने की प्रक्रिया शुरू हुई थी। ग्रेजुएशन हुआ, शादी हुई। एक गृहिणी, समर्थक और निकट सहयोगी के रूप में पत्नी विजया की सहभागिता ने दत्ता जी के सामाजिक जीवन की आधारशिला रखी। 1970 में उन्होंने एमए तथा वर्ष 1974 में एमएड की डिग्री प्राप्त की। दत्ता जी शिक्षक बने। बाबा साहेब अंबेडकर द्वारा स्थापित गौतम विद्यालय के हेड मास्टर। मैं शिक्षक बना 1963 में और 63 के बाद हेडमास्टर बना 1965 में। दत्ता भाऊ ने आज़ादी के आंदोलन में गांधी को देखा, एक महान शिक्षक के रूप में जो आज़ादी के आंदोलन में निहत्थे आदमी को, गरीब समाज को नायक बनाकर आज़ादी और स्वराज को परिभाषित करता चलता है, जो किसी की परीक्षा नहीं लेता, आत्म परीक्षा लेता है। दत्तात्रेय शंकर सावले ने बाबा साहेब अंबेडकर को नज़दीक से सुना, जो कहते हैं, पढ़ो, अपनी चेतना जगाओ, संगठित हो, संघर्ष करो। बाबा साहेब ने विद्यालय की स्थापना करते हुए कहा, मुझे दलितों के दलितत्व को नष्ट करने वाला ज्ञान केंद्र चाहिए। अपनी मुक्ति अपने हाथ में है और अपने ही अनुभवों से हम दुनिया को समझ सकते हैं, अपने को भी समझ सकते हैं, अपनी ताकत को समझ सकते हैं, अपनी कमजोरियों को समझ सकते हैं। तो ये प्रशिक्षण नहीं, ये पढ़ाना नहीं, ये पढ़ाने से अलग है। उसमें मैं लगातार एक्टिव रहता हूँ, लेकिन बगैर ऑर्गेनाइजेशन इसका कोई मतलब नहीं है। यदि आपके पास ऑर्गेनाइजेशन हो तो कॉन्शियसनेस एक स्ट्रेंथ बन जाती है। और फॉर्चुनेटली मेरे शुरू के काम में एक तरह से लड़ाकू, जिनमें एक समझ है, ऐसे संगठन थे। भूमि सेना और पैंथरी दोनों तगड़े समाज मानते थे महाराष्ट्र में, तो उसका मुझे फायदा मिला। लगभग 15 वर्षों तक स्कूल के शिक्षक रहकर दत्ता जी समाज में निकल पड़े। देश के हर दलित, आदिवासी समाज और गरीब अबला स्त्री समाज को अपना शिक्षण केंद्र बनाने। शिक्षक किताब के ज्ञान को अनुभव से जोड़ना सिखाता है, लेकिन उसे लोगों के अनुभवों को समझने के लिए उनकी भाषा से खुद को समृद्ध करना होगा। और मैंने स्कूल छोड़ा, मैंने रिकग्निशन दे के आदिवासी इलाके में गया, वो 1975 में। अनुभव ये शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। एक तरह से संवाद की प्रक्रिया, इर्द गिर्द के नैसर्गिक सामाजिक वास्तव को समझने के तरीके, उसी से कुछ निष्कर्ष निकाले, कुछ लॉज निकाले, उसका इस्तेमाल करे, दुनिया बदले, उसी से शिक्षा की प्रक्रिया, अलग तरह की प्रक्रिया निरंतरता से चलती रहे, ये स्कूल का काम है। समाज में आकर दत्ता जी ने ज्योतिबा फुले को पढ़ना शुरू किया और फिर उन्हीं के विचारों को जन शिक्षा के प्रसार का अपना हथियार बनाया और पग पग पर पाँव में सवालों के पड़ते छालों की परवाह नहीं की कि आज
गरीबों के लिए लिखे शब्द उसके अपने नहीं हैं, शायद इसीलिए वह निरक्षर है। फुले को पढ़ना शुरू किया और समझ में आने लगा कि हिंदुस्तान की परिस्थिति में इसका क्या महत्व है, ये समझ में आने लगा। तब हमने एक काम किया कि चलो ये सारा विचार हम लोगों तक ले जाएं। फुले के 50 से ऊपर मैंने शिविर लिए और सभी तरह के कमज़ोर वंचित समाज साथ किए, औरतों के साथ, किसानों के साथ, मजदूरों के साथ, दलितों के साथ। लड़ाई के लिए जो एक वैचारिक सफाई की और विश्लेषण की ताकत और वास्तविकता को समझने के जो टूल्स है फुले के, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। विचारों को समझना, विचारों को अपने परिस्थिति के साथ जुड़ना, उसी में से नई भाषा, नई अभिव्यक्ति की पद्धति ऐसी इवॉल्व होती और बहुत अलग अलग तरह के अनुभव उसमें आए कि ये कोई कितना भी कठिन जटिल ऐसा विषय हो, अपने ज़िंदगी के रेलेवेंट इश्यूज़ के आधार पर यदि समझने की कोशिश करेंगे तो वो समझ में आता है, उसका उपयोग भी हम कर सकते हैं। इस प्रकार के मेथोडोलॉजिकल समाधान मुझे मिला था। परवशता पाश दैवे जांचा गळा लागला, असुनी मालक घरचा म्हणती चोर त्याला, परवशता पाश दैवे जांचा गळा लागला। बाई मी धरण 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 बांधिते, माझं मरण 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 कांडिते न बाई मी धरण 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 बांधिते। महाराष्ट्र में जब ये शुरू हुआ, गरीबों के संगठन की बात शुरू हुई, एक थिएटर, एक लोगों के पीपल्स थिएटर वाली बात शुरू हुई, तो उनमें कई ऐसे, और वो सारे के सारे दलित वगैरह फैमिली, मैंने परंपरागत रूप से गाना बजाना ये उनका काम था, तो उन्होंने इसमें लाया। 2-3 अप्रतिम गायक कवि उनमें से निर्माण हुए और उन्होंने बहुत मदद की, मैंने एक तरह से राजनीतिक संगठनों को भी मदद की। 1974 की बात है। तनपुरे महाराज यहाँ एक यज्ञ करने का संकल्प किया। जिस वारकरी संप्रदाय ने पुरोहितशाही यज्ञ वैदिक परंपरा इसके खिलाफ बगावत शुरू की, अब उसी वारकरी संप्रदाय के एक संत यहाँ यज्ञ कर रहे हैं। सावड़ी जी बड़े बेचैन हो गए, नहीं इसके खिलाफ कुछ न कुछ तो हमें करना चाहिए। तो फिर हम लोगों ने यहाँ आकर के सभा वगैरह का आयोजन किया। यहाँ के पुरोहित तबके ने बहुत ही हमारा विरोध किया। जब हमारी सभा हो रही थी तो हम पर ईंट पत्थर फेंके गए और फिर पुलिस ने हम ही को गिरफ्तार किया और हम ही को मुकदमा दायर किया। तो जब हम लोगों को शोलापुर ले जाया गया तो फिर बाबा अढ़ाव, मैं, अरुण लिमय और अजीत सरदार, हम चारों ने अनशन शुरू कर दिया और फिर 7 दिन तक अनशन चलने के बाद, उस समय शायद शंकरराव चौहान मुख्यमंत्री थे, तो उनको फिर वे सब मुकदमे वापस देने पड़े। और एक जो महत्वपूर्ण मुद्दा था कि वारकरी संप्रदाय ने यज्ञ नहीं करना चाहिए, ये मुद्दा जनसाधारण के सामने लाने के लिए सावड़े जी ने इतना एक बड़ी हिम्मत से कदम उठाया था। महाराष्ट्र में वारकरी सांप्रदायिक नामक विठोबा का कल्ट वाला ये है, तो उसमें ज्ञानेश्वर, तुकाराम, नामदेव वगैरह ये संत हुए, तो उसमें औरतों के जो गीत है, औरत संत जो है, खास तौर पे बहनाबाई है, जनाबाई है। जनाबाई एक अनपढ़ गवार दासी अपने को कहती है और उन्होंने अभंग बनाए हैं। और ज्ञानेश्वर की भगिनी मुक्ताबाई, वो पढ़ी लिखी ज्ञानी है, डेप्थ है उसको, तो उनका दोनों का संवाद है, ज्ञान और भक्ति इस पर अजीब। और उसके गीत की इतने मज़ेदार हैं कि इससे
अपनी जो शक्ति है उसे जगाने की ताकत उसमें है। जनी जाय पाणी आसे माग धावे ऋषिकेशी, जनी जाय पाणी आसे। जनी पानी भरने के लिए जा रहे हैं और भगवान उसके पीछे पीछे जा रहा है कि तू तकलीफ मत उठा, मैं पानी भर लूँगा, तू बैठ। पंडरी का विठ्ठल का अवतार वो तकलीफ देने वाला अवतार नहीं, डराने वाला अवतार ना। उसके पास सुदर्शन चक्र है, किसी को मारेगा वगैरह, ऐसा सेवा करने की इसकी इच्छा है और वो भक्तों की सेवा करती। दत्तात्रेय शंकर सावले की यात्रा जारी है। उम्र की गहरी रेखाएं चेहरे पर दिखती हैं, पर हृदय की गहराइयों में समाया यायावर घुमक्कड़ शिक्षक आज भी देश के किसी भी इलाके के दलितों, आदिवासियों और वंचितों में उनकी अपनी शक्ति में भरोसा पैदा करने के लिए, उनकी पीड़ा अभाव को बांटने के लिए घर से निकल पड़ने को तत्पर है, यात्रा रथ है। दो गाने किसी ने मुझे, मेरे भाई ने, किसी ने एक कागज़ पर लिखे थे और कागज़ वो ऐसे ही पढ़ा गया था। तो हमने संभव एक था कि उस समय वो कागज़ लिया और उसी गाना रेडियो पर बजने लगा तो गाने के बोल मेरे पास है और गाना भी शुरू है। तर्ज तो मेरे दिमाग में सही से पकड़ जाती हूँ, मैंने तर्ज नहीं भूलता, शब्द मैं भूलता रहता। और मेरा गाने का एप्रिसिएशन ऐसा ही है कि या तो शब्द के पीछे जाओ या तो सुर के पीछे जाओ। तो जब सुर के पीछे जाता हूँ तो शब्द भूल जाता हूँ, शब्दों के पीछे जाता हूँ तो स्वर भूल जाता हूँ। भाग्य से दोनों चीज़ें इकट्ठी आई और ये किया तो फिर एक कैसेट में वो गाना था तो 2-4 दफ़े लगाया और ऐसा लगा कि ये पूरा गाना याद रखने वाले ऐसे 2-3 गाने हैं। उसमें 1-2 मराठी हो गए, 1 या 2 मराठी है और 1 हिंदी, ये एक है और दूसरा था वो भी भूल गया। सारंगा तेरी याद में नैना बेचैन, ओ मधुरा तुम्हारे मिलन बिना दिन कटते नहीं रहे, ओ सारंगा तेरी याद में नैना हुए बेचैन, ओ मधुरा तुम्हारे मिलन बिना दिन कटते नहीं। वो अम्बुआ का झूलना, वो पीपल की छाँव, वो अम्बुआ का झूलना, वो पीपल की छाँव, घूंघट में जब चांद था मेहंदी लगी थी पाँव, आज उजड़ के रह गया, आज उजड़ के रह गया वो सपनों का गाँव, ओ सारंगा तेरी याद में संग तुम्हारे दो घड़ी बीत गए 2 पल, जल भर के इस नैना आ जाओ ओझल, सुख लेके दुख दे गई, सुख लेके दुख
दे गई दो आँखियाँ चंचल। ओ सारंगा तेरी याद में नैन हुए बेचैन। हो मधुर तुम्हारे मिलन बिना दिन कटते नहीं रैन। हो सारंगा तेरी याद में